अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? कुरान है, सूरह वाक़िया है, इसमें से थोड़ा सा आपको सुनाना चाहती हूँ। हम ही ने तुम में से मौत को मुतय्यन कर दिया है और हम इससे हारे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें और तुम्हें नए सिरे से इस आलम में पैदा करें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर हो। तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफ़ा की पैदाइश मालूम ही है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते? अच्छा, फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो इसे तुम ही उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो इसे रेजा रेजा कर डालें और तुम हैरत के साथ बनाते जाओ बातें कि हम पर तो तावान ही पड़ गया, हम बिल्कुल ही महरूम रह गए। अच्छा, ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसे बादलों से भी तुम उतारते हो या हम बरसाते हैं? अगर हमारी मंशा हो तो हम इसे कड़वा जहर कर दें, फिर तुम हमारी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते? अच्छा, जरा ये भी बताओ कि जो आग तुम सुलगाते हो इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम इसके पैदा करने वाले हैं? हमने इसे सबब नसीहत और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। बस अपने बहुत बड़े रब की तस्बीह करो। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हमें कुरान दिया, और कुरान की एक एक आयत और एक एक लफ्ज़ सच है, तो इसको पढ़ना चाहिए। और अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि तुम्हें पैदा किया है, हर एक की शख्स का मौत का वक्त मुतय्यन है। तो कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में और कोई बचपन में फौत हो जाता है ना। कुछ लोग पैदा होने से पहले ही चले जाते हैं इस दुनिया से। अल्लाह का कानून है, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। और अल्लाह ताला कोई मगलूब और आजिज़ नहीं है, कादिर है। यानी तुम्हारी सूरतों को कैसा बनाता है और क्या तुम्हें ज़िंदा कितना टाइम रखता है और फिर दोबारा ज़िंदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने ही पैदा किया है, तो तुम जो कुछ बोते हो वो कैसे है, कौन उगाता है? तुम बोते हो तो क्या वो खुद ब खुद ही उग जाता है और उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकल आता है? ये अल्लाह ताला करता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर अल्लाह ताला उसको ख़राब कर दे तो क्या तुम है कुछ तुम्हारे पास कोई तरीक़ाकार कि तुम उसको ठीक रखो? अगर हम चाहें तो हम तुम्हारे हर चीज़ को, तुम्हारे दरख्तों को, जो कुछ तुम्हारी खेती बाड़ी है उसको रेज़ा रेज़ा कर दें और तुम हैरत के साथ बातें बनाते रह जाओ। बातें बनाने का मतलब है कि परेशान हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ है। ना मुआवजा मिले, ना मेहनत का कोई सिला मिले और ज़ाया हो जाए, इसके बदले कुछ भी ना मिले, तो इंसान महरूम रह गया ना। तो एहसान है अल्लाह ताला का, शुक्र अदा करना चाहिए। और जो हमें आग दी है और जो पानी है, आग से कितने फ़वायद होते हैं ज़िंदगी में, हैं। जब आग नहीं थी तो कच्चा सब कुछ खाते थे। अल्लाह ताला ने ये नेमत भी दी है, अगरचे आग ऊपर जाके जब हम कोई बुरे काम करेंगे तो वही आग फिर वहाँ पर काम आएगी, लेकिन वहाँ पर उसका दर्जा हरारत बहुत शदीद होगा। तो बादलों से कौन पानी बरसाता है? तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हमें जो है क्या करना है, अल्लाह के रब की तस्बीह बयान करनी है। तस्बीह क्या है? उसका शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह अकबर कहना है ना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तो क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है? खैरियत है? मैं सीमी हूँ और मैं लाइव आई हुई हूँ। मैं यूके आजकल आई हुई हूँ, अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ और आप लोगों के साथ रोज़ बात कर रही हूँ कुछ अरसे से। पहले तो मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं तकरीबन रोज़ आ रही हूँ कि चलें जी कोई अच्छी बात कर लें और आपके साथ इंटरेक्शन हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बेटी का घर है तो थोड़ी सी मुझे फरागत मिल भी जाती है। अस्सलाम वालेकुम आपा, फ़रत आ गई हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो दोपहर का टाइम है बिल्कुल। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं जो हूँ ना आपके सामने आ गई हूँ। खाना खा लिया हम लोगों ने, हम 12 साढ़े 12 खाना खा लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पास्ता बनाया था और बिरयानी बनाई थी। जो मैंने हैंडीमैन को भी देखी है दी, वो आपने देखी वीडियो की नहीं दी? देखी, ज़रूर देखिएगा। हाँ, बड़ा अच्छा था वो हैंडीमैन, और उसको मैंने दी तो वो बिरयानी और पास्ता। बिरयानी तो कल ख़त्म हो गई। अच्छा जनाब, खुदा ने अपने लिए बिरयानी डाली। मेरी बेटी ने रात को मुझे कहती है मामा हमने तो खाना ले लिया है, मैं थोड़ा लेट खाती हूँ, ज़रा सवेरे खा लेते हैं, तो थोड़े से चावल पड़े हुए आपने लेने हो तो ले लें। मैंने कहा मेरा तो दिल नहीं कर रहा। खैर मैं गई किचन में बर्तन शर्तन साफ़ करने, किचन को साफ़ करती हूँ सोने से पहले। ये बड़ा ज़रूरी होता है, रात को बिस्तर पे सोने से पहले अपना किचन बिल्कुल टाइडी, साफ़ सुथरा, क्रिस्प एंड क्लियर कर लेना चाहिए,
تاکہ صبح آپ اٹھیں، آپ کچن میں جائیں تو آپ کے دل کو مسرت ہو، دلی مسرت سچ مچ یہ دلی مسرت حاصل ہوتی ہے جب آپ صبح صاف کچن میں جائیں، اور اگر گندے کچن میں جائیں تو بہت ہی شدید دلی مسرت کا اپوزٹ ہو جاتا ہے تو خیر میں گئی، پہلے واک کی، پھر میں نے کہا چلو اب برتن شرتن صاف کرتی ہوں، مغرب سے پہلے پہلے میں نے یہ سارے کام کر لیے۔ تو گئی تو اس میں اتنے سے چاول پڑے تھے، کہتی تھی ماما آپ لے لیں، تھوڑے سے ایسے تھے کہ اگر میں ڈال لیتی تو وہ زیادہ ہو جاتے، اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو وہ بہت تھوڑے سے ہیں، تو وہ میں نے تھوڑے سے کھا لیے، میں نے ساتھ میں ایک کیلا پکڑ لیا، اللہ اللہ خیر صلاح تو اسی طرح بس پھر میں سو گئی، اور الحمدللہ بڑی گہری نیند سوئی۔ کل پتہ نہیں کیوں میں تھک گئی تھی، میں یہ باتیں کر کے بھی تھک جاتی ہوں، خیر میں نے واک بھی کی تھی، گھر میں کام بھی کرتی ہوں، یہاں کا کچن بھی سنبھالا ہوا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت تو دی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ صبح مجھے بھوک لگ گئی جب میں صبح اٹھی فجر کے ٹائم لیکن میں نے نا اپنا میں صبح سنتی ہوں، نماز پڑھی، اس کے بعد میں قرآن سنتی ہوں، سورہ رحمان میں ضرور سنتی ہوں، پہلے تلاوت سنتی ہوں اور اس کے بعد میں نے ترجمے کے ساتھ لگا لی، تو میں سو گئی اس کو سنتے سنتے ہی۔ یہ تلاوت سن کے آپ سوتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی بہت ہوتا ہے۔ رات کو بھی میں سورہ رحمان لگا لیتی ہوں، اور کئی دفعہ میں پوری اینڈ تک سن لیتی ہوں، دماغ میں اس کا ترجمہ دہراتی رہتی ہوں۔ سو ویری گڈ تھنگ، اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو رات کو فون نہ دیکھا کریں، یہ اسکرین پہ ہم لوگ دیکھ دیکھ کے ہم سو جاتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ گڈ، آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ تو میں سورہ رحمان سنتی ہوں نا، آپ یقین کریں بڑا ہی سکون ملتا ہے سکون سے میں نے نا پھر وہ سنی، تو میں سو گئی رات کو بھی، پھر صبح پھر میں پھر سو گئی۔ تو خدا آئی کہ ماما آپ اٹھی نہیں 8 بجے کے قریب، اچھا کوئی بات نہیں میں خود ہی ناشتہ بنا لیتی ہوں، میں نے کہا نہیں مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے بڑی دیر سے۔ تو بس پھر ہم نے اٹھ کے ناشتہ بنایا، اور پھر جناب میری ممی جان کا فون آیا جو کہ لندن میں ہوتی ہیں، بہت پیار دیتی ہیں اپنے پیارے، جب فون کریں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے نا قالین صاف کر رہی تھی، ہوور کر رہی تھی، تو میں نے نہ اٹھایا، تو بعد میں پھر میں نے ان کو فون کیا، کہتی کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا جی میں اپنا کام کر رہی تھی، میں اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی، تو پھر میں نے ساتھ والا کمرہ بھی صاف کر لیا اوپر نہیں میں لا سکتی تھی، نیچے ہوتا ہے، میں نے خرم سے کہا تھا، میں نے کہا بیٹے اس کو ذرا اوپر مجھے لا دو۔ تو اپنا کام خود کرنا چاہیے نا، کسی کے گھر میں آئے ہو تو اب یہ تو نا ہم سوچیں کہ یہ کمرہ بھی ہمارا صاف کریں گے تو یہ ہمیں نوالے گن گن کے کھلائیں گے، دیٹ از ناٹ گڈ، ہے نا۔ جہاں بھی جائیں، کوئی بھی جگہ ہو، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، اپنے کوئی اور رشتہ دار ہیں، جیسے میں دیور کے گھر گئی تھی تو میں نے تو کچن سنبھال لیا تھا، میں نے کبھی پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس کو ہمیں کہیں اچھی جگہ پہ لگانا ہی چاہیے، ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو خیر جی پھر میں نے بعد میں ان کو فون کیا، میں نے کرتے کرتے دیکھ لیا کہ کس کا فون آ رہا ہے کہ چیک تو کر لوں، تو پھر میری مامی جان کا تھا، بہت پیاری ہیں، دیکھیں وہ مجھ سے اتنی بڑی ہے لیکن میری بالکل دوست کی طرح ہے، اور آج پھر کہنے لگی کہ تم جا رہی ہو، ہائے مجھے تو بڑا تسلی تھی، مجھے لگتا ہے اب تم دور جا رہی ہو، سو سویٹ۔ میں نے کہا کہ ہاں واقعی اگر ایک ملک میں رہو نا تو پھر یہ کم از کم فیلنگ آتی ہے کہ چلے ہمارے پاس ہیں کہتی ہے ہاں نا اور کیا، ان کی بیٹیاں بھی شکر ہے ان کے پاس ہی ہوتی ہیں، تو کہتی ہے کہ مجھے تسلی رہتی ہے، پاس ان دا سینس کے قریب ہیں، دوسرے ملک نہیں ہیں، دور نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہی ہیں صرف 3۔ تو اللہ سلامت رکھے سب کے بچوں کو، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ صبح مجھے ایک بڑی پیاری بہن نے میسیج کیا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور میرے بچے بھی نہیں ہیں اور میں اکیلی بہن ہوں، اکلوتی، اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، اور بہت شکریہ، اور دعا کیا کریں آپ سب کے لیے، بہت بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ مجھے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، آج مجھے خصوصی طور پر دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میری بہن، ہم سب کو تو پلیز دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ساری آسانیاں کرے، جو بیماریاں ہیں اور جو مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، ہے نا۔ مسئلے مسائل تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، یہ تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، سورہ ملک میں کہتے ہیں نا کہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آزمائش آئے گی آپ کے اوپر، آزمائش کو ہم کس طرح گزارتے ہیں، ہم وہ ٹائم کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ دیکھیے زندگی از مینجمنٹ، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کچن کو مینیج کرتے ہیں، ہم نے آج کیا پکانا ہے، ناشتے پہ کیا دینا ہے، اور باقی کام بھی کیسے کر رہے ہیں، کپڑے اگر دھوئے ہیں تو کب دھوئے ہیں، کب اس کو استری کر کے کون سی الماری میں ٹانگنا ہے دیٹ از مینجمنٹ، لائف مینجمنٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔
तो बस मैनेजमेंट अपनी करें, बाकी अल्लाह ताला ने अपनी मैनेजमेंट करनी ही करनी है ना। सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो करने वाला और सारे मंसूबे तो उसी के हैं। इंसान अपनी कोशिश करे, जहाँ जाए बस उसको खुश रखे, है ना। उन लोगों के ऊपर तकिया ना करके बैठ जाए, नहीं तो कई दफ़ा वो तकिए जो है ना वो ही हवा देने लगते हैं। आप किसी बहू के घर जाएं आप, और वहाँ पर जाकर आप रानी बट के बैठ जाएं और आप कहें कि जी हमें तो खाना पेश किया जाए, ये तो खाना कल का बचा हुआ पड़ा है जो इसने पेश कर दिया है। तो अगर आपकी बहू काम करती है और वो मसरूफ़ है, हैं, बेटा भी मसरूफ़ है, और आप जो है ऐसी टीवी के आगे बैठ के ये तसव्वुरात में बैठे हैं कि जी हम जाएंगे दूसरे मुल्क तो हमें हलवा पूरी सजी हुई मिलेगी, तो दैट इज़ नॉट द केस। ये लोग भी यहाँ पर बड़ी हिम्मत और मेहनत करके काम करते हैं, और 2 दिन इनके पास एंड में होते हैं, सैटरडे संडे, जिसमें एक दिन ही कोई सैरो तफरीक कर लेते हैं अगर करनी हो, नहीं तो ग्रॉसरी करते हैं और घर के चोर्स करते हैं। कहती होती है मेरी बच्चियां हम चोर्स कर रहे हैं, आज छुट्टी है तो हम जाहिर है लॉन्ड्री करनी है, कोई चीज़ें लानी है ना, घर को साफ करना है, ये सारे चोर्स तो करने हैं। तो इन चोर से हम चोर तो नहीं हो सकते ना। तो बस ये है कि ज़िंदगी इज़ नॉट द मोती चोर लड्डू। ज़िंदगी में परेशानियां तो हैं, और आप मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं कर रहा, देख तो रहे हैं, मुझे मैसेज का इंतज़ार होता है, आपको पता है ना। तो बस वही है जो तुम्हारे ऊपर रहमत भेजता है फरिश्तों के साथ, है ना, और अंधेरों से निकालता है, रोशनी की तरफ लाता है। तो अल्लाह मोमिनों पर बड़ा मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान है। कभी कभी कोई मुश्किल आती है तो वो अल्लाह ताला आज़मा रहा होता है, ढील दे रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े मज़े में रहते हैं, मैंने देखे हैं बहुत अपने करीब से ज़िंदगी में, जिनको कहते तो वो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह पे कोई इतना भरोसा है नहीं, नमाज रोज़ा भी नहीं करते, और घर उनके शानदार हैं, फ्रिज उनके भरे हुए हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खड़ी हैं, लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, सुकून नहीं है, बच्चे ठीक नहीं हैं, तो कितने नफलों का सवाब है, कोई कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बच्चों को सबसे बड़ी बात जो है ना अच्छी तरबियत देना है, और ये माँ दे सकती है, और तो कोई भी नहीं दे सकता, और माँ जो है तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये ना मुझे, मैंने कल भी बताया था, ये खुदा ने मुझे भी बुक दी हुई है एक बड़ी प्यारी, और इसमें से कोई ना कोई चीज़ कोट करके मैं आपको सुनाती रहती हूँ। सिंपल टिप्स एंड अपलिफ्टिंग कोट्स टू हेल्प यू फाइंड जॉय। जॉय एक तो कुरान में है, अल्लाह के करीब होने में है, और कोई अच्छी बात अगर कहीं पता चल जाए तो चलो दैट्स फाइन, थैंक यू। अगर कोई हमें अच्छी बात बताता है तो कोई नहीं, ले लेनी चाहिए, हमारा क्या जाता है। तो ये कह रहे हैं साहब कि व्हाट वी सी डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट वी लुक फॉर। बात तो बड़ी पते की है कि हम जिस चीज़ को ढूंढते हैं वो हमें मिल जाती है, और अगर हम कोई चीज़ भी देखते हैं, किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है, अगर हमारी मनफी सोच होगी किसी भी चीज़ पे तो हम मनफी सोचेंगे, है ना, और अगर मस्बत होगी, पॉजिटिव होगी, तो फिर हम पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव जो है ना रहना अपने लिए भी आसान है, अपने दिलो दिमाग के लिए भी अच्छा है। है ना। और ज़िंदगी तो गुजर जाती है, आप मस्बत रहें या मनफी रहें, दोनों तरह से गुजर जाती है, तो वाई नॉट मस्बत रवैया। ठीक है ना। तो बस ये है, दिस इज़ लाइफ, और लाइफ जो है तो वो जाती रहती है। मैं अपनी वीडियोस डाल रही हूँ, और मैंने आज छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डाले हैं। कुछ आपको अच्छी लगेंगी बातें, कुछ नहीं लगेंगी, कुछ मेरे दिल की बात होती है, कोई मेरे दिल में आ जाती है बात, तो मैं वो आपके साथ कर लेती हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा कि आयतुल कुर्सी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ये जो है मौत की सख्ती को आपसे दूर करती है। अल्लाह ताला माफ़ करे। मौत के करीब जो बीमार होते हैं और किस तरह वो सख्ती आती है और क्या क्या मसले आते हैं, मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा करीब से। मेरे माँ बाप थे और मैंने इनको, बस मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं वो बात बयान नहीं कर सकती कि मैंने क्या क्या कुछ देखा है। कुछ बातें जो होती हैं वो जहन में ही रह जाती हैं, और वो निकलती भी नहीं हैं, वहाँ चिपक जाती हैं, और वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अम्मी अब्बू के साथ रही हूँ, और मैं उनके साथ थी, और मैं ही उनको देखती थी। आखिरी दिनों में फिर अब्बू को तो हम ले गए थे बहन के पास, क्योंकि बहन डॉक्टर है, बहनोई भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर। अब्बू चाहते थे कि वापस मैं अपने घर जाऊँ। मैंने कहा अब्बू यहाँ पर तो सारे आपका बहुत ख्याल रखते हैं। घर में सब कुछ ले आए, जो भी मशीनें ज़रूरत थी, जो आले ज़रूरत थे, जो दवाइयाँ चाहिए थी। हमने कहा आखिरी कुछ दिनों में तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने कहा अबू डॉक्टर के पास चलते हैं। इन सब ने
फैसला कर लिया कि अस्पताल जाना है। पहले भी अस्पताल से आए थे, कहते हैं मैंने नहीं जाना। इधर से ये लोग सब फैसला करके बैठ गए, कमरा भी उधर से ले लिया और पूछा नहीं। मैंने कहा अबू से तो पहले पूछना ज़रूरी है। तो अबू को मैंने कहा अबू अस्पताल चलें? कहते हैं नहीं, तुम लोग किस लिए हो, तुम लोग सारे डॉक्टर हो ना, तुम लोग करो जो करते हो। उनको मालूम था कि जो करना है वो तो अल्लाह ने करना है। पहले भी मैं अस्पताल से हो आया हूँ, मेरी बीवी भी इसी तरह चली गई। तो जाने का एक टाइम तो है। अबू हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहते थे, बहुत पढ़ते थे, बाहर भी आते थे। आप उनकी वीडियो ज़रूर देखें, मैंने शेयर की हुई है और मैं वो अभी देख नहीं सकती, मुझसे उनकी तस्वीर भी नहीं देखी जाती। लेकिन बहुत पढ़ते थे और मैं उनसे पूछती थी कि अब्बू आप क्या पढ़ते हैं। मैं बाहर बैठी होती थी, वीडियोस भी बना लेती थी, बाहर नमाज उनके साथ पढ़ते थे। बाहर कहते थे कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये परिंदे अच्छे लगते हैं, पानी खोल दो लॉन में, मुझे कहते थे पाइप खोल दो ताकि परिंदे आएँ। बारिश होती थी तो वो भी इंजॉय करते थे। देखो इस उम्र में क्या हो जाता है कि फिर अकेलापन हो जाता है, तो वो परिंदे, बारिश, पानी। एक दिन मैं बैठी हुई थी अब्बू के साथ, तो सामने वाले घर में एक मुर्गा था जो कि अजान दे रहा था। तो मैं अब्बू से ऐसी मजाक करती थी, अब्बू की बड़ी इसी तरह की नेचर थी। तो मैंने कहा अब्बू ये क्या कह रहा है? कहते हैं ये अपनी बीवी को याद कर रहा है, क्योंकि वो बहुत याद करते थे बीवी को, अपनी मिसिस को, मेरी अम्मी को। और मुझे कहते थे कि मैंने इसी कमरे में रहना है। मैंने कहा ना, बहन कहती थी कि मेरे पास आ जाओ, भाई कहते थे नहीं, मुझे यहाँ पर उसकी यादें आती हैं। मैंने कहा अबू आप क्या देखते हैं? कहते मुझे वो ख्वाब में आती है। मैंने कहा क्या देखते हैं? कहते हैं कि वो यहाँ से गुजर रही होती है, वो अलमारी खोल रही होती है, अलमारी खोल के खड़ी है, कपड़े निकाल रही है, अपने हैंगर निकाल रही है, ड्रेसिंग टेबल के सामने है, उधर ही स्टोर था, स्टोर में चली गई है। वही सारी बातें जो उस कमरे में गुजरती थी। अब्बू की आज मैं सोच रही थी आंखें मेरी भी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम दे रही हैं। ग्लाइकोमा था हमारी फैमिली में और है, अब्बू को भी था। दवाई डालती हूँ मैं, टेस्ट वेस्ट भी कराती रही हूँ, शुगर भी है। मसले हैं, अब्बू की तरफ से भी जो बीमारियाँ थी, अम्मी की तरफ से भी बीमारियाँ थी, वो तो मिलनी है, आप लोगों को भी मिलनी है, तो एहतियात कीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी नज़र वीक हो रही है। तो अब्बू की भी हो गई थी, तो अम्मी उनको अखबार पढ़ के सुनाती थी। अखबार जब मैं कभी कमरे में जाऊं तो अम्मी ऊंची ऊंची अखबार पढ़ी होती थी, अब्बू सुन रहे होते थे और हंस रहे होते थे दोनों। ऐसी यादें अब पक्की पक्की रह गई हैं दिमाग में, भूलती तो नहीं है। तो अब वो नहीं पढ़ सकते थे, तो फिर हमने अखबार बंद कर दी थी, क्योंकि अखबार का फिर क्या फ़ायदा था। हम तो उनके लिए ही मंगवाते थे। तो फिर एक दिन मुझे कहते हैं अखबार नहीं आती। मैंने कहा अब्बू आप तो पढ़ नहीं सकते। हमने भी अब छोड़ दी है, वरना हम पढ़ते थे। सुबह सुबह सबसे पहले अखबार आती थी, अम्मी अब्बू के कमरे में जाती थी। यादें, सारी यादें। तो ख्याल रखिए। और अपनी कल मुझे किसी ने लिखा आलू ना आप ज़्यादा खाया करें। कल मैंने कहा था मुझे आलू बड़े पसंद हैं, तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ आलू। मेरे पोते आते हैं, उनको चिप्स चाहिए होते हैं, बच्चों को चिप्स चाहिए होते हैं, कटलेट्स बन जाते हैं, सब्जी में डल जाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। फिर मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। कल भी वॉक करने गई, बारिश के बाद बड़ा अच्छा मौसम था, बाहर ठंड ठंड थी। मैंने कहा चलो कुछ दिन रह गए हैं यहाँ पर, यूके में वॉक कर लें, फिर तो हमने चले जाना है। अब मैं थोड़े थोड़े से अपनी चीज़ें समेट रही हूँ। आज मैंने कपड़े चपड़े निकाले हैं कि मैं इनको वाइंड अप करूँ। अब ज़िंदगी भी ऐसी ही है ना, वाइंड अप करने का टाइम आ जाता है। तो अपने घरों से भी जो है ना बखेड़े निकाल लें, जो भी बखेड़े हैं, ज़िंदगी के बखेड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मार कुटाइयाँ हैं, कपड़े ज़्यादा जमा कर लिए हैं, बर्तन ज़्यादा जमा कर लिए हैं, जूतों का ढेर लगा लिया है, निकाले निकाले। बाद में कौन निकालेगा? बाद में आप लोगों को बातें ही सुनने को मिलेंगी कि इन्होंने क्या क्या कुछ जमा कर लिया है। तो मैंने भी अब सोचा है कि मैं जाके घर से भी और चीज़ें निकालूंगी। बहन मेरी सारी चीज़ें निकाल रही है। उस दिन मुझे कहती है मैं बहुत थक गई। मैंने कहा क्या किया तुमने? कहती है कुछ दिनों से मैं लगी हुई हूँ, जो मेरे घर में एक्स्ट्रा चादरें हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, बच्चे सारे जो 2 हैं वो बाहर चले गए हैं दूसरे मुल्क में, उनके कपड़े पड़े हुए हैं, ना उन्होंने पहनने, ना मेरे साइज़ के, ना हमने पहनने। पसंद तो अपनी अपनी होती है कपड़ों की भी। तो कहती है मैं वो सब निकाल रही हूँ, मैं अपने घर को हल्का कर रही हूँ। तो हल्का करना ज़रूरी है ना। इससे दिमाग भी हल्का होता है। दिमाग से भी निकालें बखेड़े, दिमाग को भी हल्का करें। दिमाग को हल्का करने का क्या तरीका है? बस दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा ज़रूर। और बाकी ये है कि अल्लाह को छोड़कर हमने किसको पुकारना है? अल्लाह ही है।
वो कुरान में है कि वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, यानी इंसान किसी चीज़ का मालिक नहीं है। खजूर के अंदर गुठली के अंदर वो एक पतला सा छिलका सा होता है, बहुत एक बारीक सा धागा नुमा टाइप। हम तो उसके भी मालिक नहीं हैं। हमने चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, हमने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, गाड़ियाँ, क्या क्या कुछ, फिर हम दिखाते हैं मीडिया पे। मीडिया पे सब कुछ आ रहा है, लोग अपने शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ, इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी तो ऐसी है कि बस सादा ही गुजारनी चाहिए, बहुत कपड़े बहुत बखेड़े नहीं पालने चाहिए। हाँ, और बाकी ये कि खूब से खूब तर की तलाश करें, पर खूब से खूब तर है कहाँ हैं। खूब से खूब तर से याद आया कि रिश्तों की बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ी हुई है आजकल। मुझे किसी ने मैसेज किया कि दुआ करें, हमारी बेटियां हैं और उनके रिश्ते नहीं हो रहे। असल में बात यह है कि लड़के भी और लड़की भी दोनों ने शायद खूब से खूब तर की तलाश शुरू कर दी है। खूब से खूब तर तो क्या होता है, देखें, मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को। बड़े दो जो है ना, उनके लिए तो मुझे ज़्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमारे अपने एयरफोर्स में ही थे और हमारे साथ के थे, एक दूसरे के दोस्त थे, और बस वहीं पर शादियां हो गई आराम से, बड़े आराम से। तो मेरा जो दामाद है वो मेरे बेटे का दोस्त था, और इसी तरह जो मेरी बहू है वो मेरी बेटी की दोस्त थी, ज़ैनब की। तो बड़े आराम से इन लोगों ने कहा इधर शादियां करनी है। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह कर लो। हाँ, थोड़ा सा बखेड़े भी आए बीच में, लेकिन बहरहाल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। छोटी हुदा के लिए भी माशाल्लाह जल्दी हो गया, अल्लाह ताला ने करम किया। अल्लाह से दुआ मांगी थी तो अल्लाह से दुआ मांगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मीन मेख ना निकालें। कल मैंने किसी से पूछा तो वो कहने लगी कि रिश्ते कराती हैं, वो कहती हैं कि लोग बहुत मीन मेख निकालते हैं, और लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी। लड़की वाले, मैंने कहा क्या मीन मेख निकालते हैं भाई, हैं? कहती है, वो कहते हैं फैमिली छोटी हो, लड़का अच्छा सा कमाता हो, अलग से घर हो, लो जी। अब देखें, अगर हम इन चीज़ों में पड़ेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर नहीं रिश्ते होने वाले। देखिए, कुछ चीज़ें अल्लाह तवक्कुल कर दें, क्योंकि अल्लाह करता है, हैं? अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं ज़रूर रिश्ते लिखे हैं, जोड़ लिखा है ना। जोड़ की शक्ल में पैदा किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला तो कहते हैं, तो परेशानी किस बात की है? बिस्मिल्लाह करके मालूमात ज़रूर करें, लेकिन ये कि शादियां कर दें जल्दी, निकाह जल्दी कर दें, और सादगी अपनाएं तो बहुत अच्छा है। कई दफ़ा लड़के वाले सादगी नहीं अपनाने देते, लड़की वाले चाहते भी हों तो नहीं अपनाने देते। और निकाह की देरी में एक ये बात भी है, एक ये जो है ना रुकावट भी हायल है। सादा नहीं करते हम, मस्जिदों में नहीं करते निकाह, मस्जिद में करते हैं निकाह, लेकिन फिर घर आके बहुत ज़बरदस्त किस्म की दावत भी दे देते हैं। वो शो ऑफ के लिए होती है मस्जिद में निकाह, वो तस्वीरों के लिए होती है, वो फ़ोटो शूट के लिए होती है। हो रहा है ना ऐसे? मैं तो सारी बातें आपको सच्ची सच्ची बता रही हूँ सचमुच। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह सारा कुछ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। परेशान होना नहीं है, बस शैतान से दूर रहना है, शैतान को दोस्त नहीं बनाना, वरना इंसान घाटे में रहेगा। ये तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में जगह जगह। और बाकी ये कि कोई सख्ती आई है, कोई मसला है, तो अल्लाह दूर करेगा, हैं? और बाकी भी अल्लाह ताला अता करेगा, राहत अता करेगा, चैन सुकून अता करेगा, अगर हम अल्लाह का साथ नहीं छोड़ेंगे और हम ये सोच लेंगे कि सब कुछ अल्लाह ने करना है। अल्लाह इज़ देयर फॉर अस, और वो कहता है मांगो। क्यों नहीं मांगते? हम दुआ नहीं करते, हमने दुआ करनी छोड़ दी है। तहज्जुद में दुआ मांगे, दिल से दुआ मांगे। मैं कहती हूँ कैसे अल्लाह नहीं मानेंगे? अल्लाह मानेंगे, अल्लाह से रो के झगड़ के मांगे सचमुच अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह ताला क्यों नहीं अता करेगा, हैं? तो हर जगह पे अल्लाह अता करने वाला है। जैसे कि आप लोग मुझे मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं इस उम्र में अकेली बच्चे तो थे नहीं, हैं? तो हमने कहा कि हम ये काम शुरू कर दें, अल्लाह ताला ने अता कर दिया। आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे आज क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं, सिर्फ एक आया है फ़रद का, अस्सलाम वालेकुम आपा, बाकी आप लोग क्यों नहीं कमेंट कर रहे? अगर कर रहे हैं तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि बात करते रहना चाहिए। क्या ख्याल है? ज़िंदगी जो है ना ये बड़ी टफ है, तो परेशान बस नहीं होना चाहिए आज मैंने बड़ी ज़बरदस्त एक कहीं शायरी देखी, तो मैंने कहा कि ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے. بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے، شوق وصال تھوڑی ہے. مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، مزہ تو تب ہے جب ہار کر بھی ہنستے رہو. ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے. لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے. غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے. دعا کر لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.